हाँ तो गाइस हम मूवी के स्टार्ट में देखते हैं एक छोटा सा उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ आ रहा होता है और इसके बाद हम देखते हैं कि वह पृथ्वी से टकरा जाता है, लेकिन इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं होता है। और इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम स्टारला होता है, और उसके बाद हमें उसके हस्बैंड को भी दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रैंट है। और इसके बाद हमें एक रात देखते हैं जहाँ की ग्रैंड और स्टारला की लड़ाई हो जाती है। और इसके बाद ग्रैंड अपना गुस्सा शांत करने के लिए क्लब में जाता है जहाँ पर उसे शराब पीते हुए एक लड़की मिलती है जिसका नाम ब्रेंडा है। फिर इसके बाद वह बहुत देर तक बातें करते हैं और एक जंगल में चले जाते हैं। जंगल में ग्रैंट की नजर एक अंडे पर पड़ती है जो कि उस उल्का पिंड के साथ आसमान से गिरा था। जब ग्रैंट उसकी हलचल देखकर उसके पास जाता है तो उसमें से एक जीव निकलता है और वह एक नुकीली चीज ग्रैंट के सीने में मारता है जो कि उसके पेट के अंदर चली जाती है। जिसके बाद वह जीव उसके पेट से होते हुए उसके दिमाग पर जाकर उसके दिमाग पर कब्जा कर लेता है। ब्रेंडा उसके पास जाती है तो ग्रैंट उसे नजरअंदाज करते हुए घर चला जाता है और इसके बाद वह अपने घर में जाकर बहुत सारा खाना खाकर सो जाता है। अब हम सुबह देखते हैं कि स्टारला उठती है और ग्रैंट के पास जाकर उसे मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि पिछली रात जो भी हुआ उसे भूल जाओ, और ग्रैंट नहीं मानता है। और इसके बाद ग्रैंट एक दुकान में जाकर बहुत सारा मीट खरीद कर लाता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंट के पेट में बहुत ही तेजी से दर्द होने लगता है। इसके बाद ग्रैंट की नजर गार्डन में खड़े एक कुत्ते पर पड़ती है जिसे ग्रैंट मारकर खा जाता है। इसके बाद स्टारला और ग्रैंट पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी ग्रैंट देखता है कि उसके शरीर में कुछ अजीब सा परिवर्तन हो रहा है और साथ में ग्रैंट के शरीर में से एक छोटा जीव निकलता है जिसे वह छुपाते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद ग्रैंट ब्रेंडा के घर चला जाता है जहां हम देखते हैं कि ग्रैंट ब्रेंडा के पेट में वह जीव डाल देता है। इसके बाद जब ग्रैंट वापस अपने घर आता है तो उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है, साथ में उसके मुंह पर भी बहुत से छाले हो जाते हैं। और जब स्टारला उससे पूछती है कि तुम्हें ये क्या हो रहा है तो ग्रैंट उसे कहता है कि ये सब मधुमक्खियों के काटने से हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस स्टारला के घर आकर ग्रैंट के बारे में पूछती है। तब स्टारला पुलिस से कहती है कि ग्रैंट अभी तक घर नहीं आया है। इसके बाद हमें 3 दिनों के बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर बिल पर उसके सीनियर दबाव डालते हैं कि वह ग्रैंट को जल्दी से जल्दी ढूंढ ले। जिसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर हर जगह से पूछताछ करता है और तलाश करता है। उसे तलाश में मिलता है कि आज रात को ग्रैंट एक घर के ऊपर अटैक करने वाला है। जिसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर रात के समय अपने साथियों के साथ उस घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं जहां ग्रैंट आज रात को आने वाला था। थोड़ी देर बाद ग्रैंट वहां अपना शिकार करने के लिए आ जाता है और सभी ग्रैंट को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ग्रैंट एक मॉन्स्टर की तरह दिखने लग जाता है। इसके बाद वे सभी ग्रैंट को पकड़ने की कोशिश करते हैं पर वह वहां से बचकर चला जाता है। और इसके बाद वह उस फार्म हाउस में जाता है जहाँ उसने ब्रेंडा को छुपाया था, लेकिन पुलिस वाले उसका पीछा करते हुए वहां पर आ जाते हैं। इसके बाद पुलिस वाले अंदर जाकर ब्रेंडा को देखते हैं जिसे देखकर वह डर जाते हैं क्योंकि ब्रेंडा का शरीर फूल जाता है। इसके बाद ब्रेंडा के शरीर में कुछ हलचल होने लगती है और इसके बाद उसका शरीर फूल कर फट जाता है जिसके अंदर से बहुत से एलियन कीड़े निकलते हैं जो कि वहां पर खड़े सभी लोगों के मुंह में घुसकर पेट के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद वे एलियन कीड़े उनके दिमाग को कंट्रोल कर सके, लेकिन इंस्पेक्टर बिल और स्टारला अपने मुंह को अपने हाथों से बंद कर लेते हैं जिससे वे दोनों बच जाते हैं। इसके बाद वे एलियन कीड़े शहर की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम कार्ली होता है जो कि एक टब में बैठी हुई थी। तब एक एलियन कीड़ा वहां पर आ जाता है जो कि उसके मुंह में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की उसको अपने मुंह से निकाल कर मार देती है। जिसके बाद वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहां से भागती हुई अपने परिवार वालों के पास जाती है, लेकिन एलियन कीड़ों ने उसके परिवार वालों को अपना शिकार बना लिया होता है जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपनी जान बचाती हुई एक कार में जाकर छुप जाती है और कार को चारों तरफ से लॉक कर लेती है। लेकिन एलियन कीड़े उस कार को चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी उसके परिवार के सभी इन्फेक्टेड लोग वहां पर आ जाते हैं और वे सभी उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इंस्पेक्टर बिल वहां पर आ जाता है और कार्ली को बचा लेता है। जिसके बाद वे दोनों अपनी कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि स्टारला और एक पुलिस इंस्पेक्टर को इन्फेक्टेड लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया होता है, लेकिन वे दोनों अपनी बहादुरी दिखाते हुए वहां से बच निकलते हैं और सड़क की तरफ भाग जाते हैं जहां उन्हें इंस्पेक्टर बिल मिल जाता है और वे उसकी कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। बीच रास्ते में इंस्पेक्टर बिल उन सभी को बताता है कि ये सब ग्रैंट ने किया है और वे सभी ग्रैंट को मारने का प्लान बनाते हैं। और तभी अचानक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी के साथ वे सभी इन्फेक्टेड लोग वहां पर आ जाते हैं जिन पर एलियन कीड़ों ने कब्जा कर रखा था और वे सभी स्टारला को अपने साथ ले जाते हैं और एक घर में ले जाकर उसे लेटा देते हैं। और इधर पीछे हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर बिल और कार्ली अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टारला को होश आ जाता है और वो देखती है कि ग्रैंट भी उसी के पास ही है जो कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन चुका था, लेकिन ग्रैंट आज भी स्टारला से उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। और तभी ग्रैंट स्टारला को अपनी एक पूंछ से पकड़ लेता है और उसे अपने पास बुला लेता है, लेकिन स्टारला मौके का फायदा उठाते उस पर हमला कर देती है। इसके बाद ग्रैंट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह स्टारला पर हमला कर देता है।
पर तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर बिल भी आ जाता है और स्टारला को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंट उसे अपनी एक पूंछ से पकड़कर फेंक देता है और उसके पेट में एक पूंछ डाल देता है, जिससे इंस्पेक्टर बिल बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन बिल उसकी एक पूंछ पकड़कर पास पड़े सिलेंडर से जोड़ देता है, जिससे सिलेंडर की गैस ग्रैंट के शरीर में चली जाती है। और इसके बाद इंस्पेक्टर बिल स्टारला को ग्रैंट पर गोली चलाने के लिए कहते हैं और स्टारला ग्रैंट पर तभी गोली चला देती है, जिससे ग्रैंट की बॉडी में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और जिससे ग्रैंट और उससे इन्फेक्टेड लोग मर जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर बिल भी बच जाता है, क्योंकि इंस्पेक्टर बिल एक डंक लगने से इन्फेक्टेड नहीं हुआ था और अगर उसे दूसरा डंक लग जाता तो वह भी मर जाता। और इसके बाद वे तीनों घर से बाहर आकर राहत भरी सांस लेते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड भी हो जाता है। हाँ तो दोस्तों, अगर तुम्हें इस मूवी की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।